ग्रेटर नोएडा में आई सीमा हैदर, जो अब सचिन, हाँ सीमा हैदर बोलने का कोशिश कर रहा है। खुशियां हैं, सचिन के पहले बच्चे के माँ बनी हुई। एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ उसके घर में, और वो मुबारकबाद इंडिया की अवाम को, इंडिया की जनता को। कहाँ है वो इंसाफ पसंद लोग, कहाँ है वो इंसानी हुकूक पे बात करने वाले लोग। मेरी सुने, चीखो पुकार सुने, मुझे इतना बेबस मत करें, मैं अपने आप को खुदकुशी ना करूं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बच्ची, जिस बच्ची ने जन्म लिया है, जिस बच्ची को आज सीमा की गोद में रखा गया है, क्या आप लोगों को पता है इस बेटी का जन्म कब हुआ है? किसी महिला से एक बच्चे को छीन के दूसरी माँ को देते हो, कुछ चंद रुपए देके। आपको शर्म नहीं आती है? आप किसी माँ की कोख खरीद के किसी ऐसी बेगैरत औरत को देते हैं जिसके पास ऑलरेडी 4 बच्चे हैं। नहीं आती है तुझे? अरे बेशरम औरत, तू 10 बच्चे ऐसे पैदा कर ले, 10 खरीद ले, तेरे को तब भी यहाँ पे नागरिकता नहीं मिलेगी। औकात में रह, औकात में। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए आपने बोला है कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं। बाहर गांव से जो दूसरी औरत आ रखी है वो 5वां बच्चा पैदा कर रही है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं? वीडियो में बात करूंगा गुलाम है। लोग पागल हो गए हो, यानी तकिया हटा के लड़की आई है। अरे वैसे हम तो सोच रहे थे भाई कि लौंडा आएगा, यानी लड़का आएगा, भाई लड़के का एपी सिंह इंतजाम करेगा, लेकिन एपी सिंह तुम्हारी मर्दानगी गायब हो गई कहीं, तुमने बिटिया ला के दे। नोएडा में आई सीमा हैदर, जो अब सचिन मीणा हो चुकी हैं, उन्होंने परिवार में आज खुशियां हैं। ग्रेटर नोएडा के कृष्णा अस्पताल में सीमा ने बेटी को जन्म दिया है। परिवार का कहना है कि जच्चा और बच्चा दोनों ही ठीक है। चच्चा और बच्चा मेरे समझ में नहीं आया। ओ यानी कि ये टोपी चच्चा और भगोड़ी का पेट में तकिया का बच्चा, तो ये दोनों को मिला के आपने बोल दिया। थैंक यू रिपोर्टर साहब, हम तो कंफ्यूज थे, आपने क्लियर कर दिया। और आप रिपोर्टिंग जरा सही से करो, ठीक है? उनके दीर्घायु उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। कोठे वाले लोग नाचो नाचो। ओहो, तकिया खुला बात है। बुढ़ापे में बुढ़िया बहुत टैलेंटेड है, ये टैलेंट अब उभर के आ रहा है। अब ये नाचने वाली है, ये जब से तब निकल के बाहर आ रहा है। और भैया जी हमेशा ढोल में। ये बड़ा बेटा हमारा राज है, छोटा बेटा हमारा नहीं मिसी तेरा आपने गलती कर दी। बड़ा बेटा सचिन है रे, भगोड़ी हरामखोर। बेटा सब लोग जानते हैं कौन सा है जो दिन रात तू उसे पुच्च 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 खिलाती रहती है, यानी मीनू पप्पी, वो तेरा बड़ा। ये सब साली धंधे वाली है, ठीक है ना? ये जो अभी ये चश्मिश है ना, ये चश्मिश, ये नंबर 1 का टॉप क्लास का धंधे वाली है। ये अपना चैनल प्रमोट कराने एक बार ये भगोड़ी के पास आया था। ये औरत, ये गंदी औरत है। हाँ, मुंह मत छिपाए, घूंगा डाटा, तभी तो फेमस हो जाएगी भगोड़ी की तरह टपाटप। ये जो लाल बाल वाली है ना, मैं तो कहता हूँ इसकी बहन भाग जाए, इसकी माँ भी भाग जाए किसी और के साथ, और ऐसी तकिया पैदा करके ला। ये लाल बाल वाली ऐसे नाचेगी। ये भी कोठे वाली है भाई, नंबर 1 का कोठे वाली है। पहले भी आई थी भगोड़िया घर में, चमनप्राश चाटने आई भगोड़ी का। गुरूर है कि जाने कितना बड़ा जंग जीत के आई हो। आ गई भाई, गंदी नस्ल पैदा करके लेके आई, पता नहीं किसका है। फाइनली किसी बच्चे को चुरा कर उसकी अम्मा बन गई। ये देखो, ये आ रही तमाशा करती हुई। जहाँ अच्छे और सच्चे लोग होते हैं, ना कि झूठों के घर पे। अब चलिए इनकी जरा सुनाते हैं ये क्या बकवास कर रही हैं। पता चलेगा। पहली बात यहाँ के ज्यादा पेन ना होती, कहीं अब डॉक्टर ही बढ़ाएगी पेन जब बच्चा हो तो। कहीं चारों वाला कैसी में तो भाई गेवी जाएगी को तो गेवी ऐसी होगा। और तो हम जा रहे हैं। देखो जरा, इस कोठे वाली के साथ ये 3 कोठे वालियां 4 और खड़ी हो गई आके। मुझे एक बात बताओ, क्या इस कोठे वाली के साथ ही ने तमाशा करना था? अंजलि को भी तो लड़का हुआ था, तब ये सब तमाशा दिखाया गया था इनके घर का, है ना? ये कोठे वाली जा रही है बिना दर्द के बच्चा पैदा करने। अब इसमें तेरी जो पोटली में बच्चा होगा ना, तभी तो तू पैदा करेगी, तभी तो तुझे दर्द होंगे। नौटंकी। ये देख लो, ये जिसका नवा महीना चल रहा हो है और जैसे तकलीफ हो रही हो, ऐसे ऐसे आईब्रो चलाएगी बेशरम। और ये 4 खड़ी है बेशरम में, देख लो। इनके घर बार में भी आग लगने वाली है बहुत जल्दी, ये फूकेगी तुम्हारे घर भी, ठीक है ना? ये सबसे ज्यादा चौड़ी होकर ये चमची चाची बोलती है, इसके पिछवाड़े में आग जरूर लगनी चाहिए, बहुत जल्दी लगेगी भी, ठीक है? नोटिस तो तेरे पास आ ही गया, देखे तू कब तक बची हुई इस घर में घुसी रहेगी। देखते तेरा तमाशा कब तक चलता है। चमची चाची हमारे देश को ही, हमारे देश में ही रहकर हमें को आईना दिखाती है ना। देखो तो जब पैदा करेगी तो फिर के बाद डिलीवरी शाम तक तो आई जाएगी, और आज ना होगी तो रात में जाएगी। कमाल है,
मान गए हम तो सच में कि पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है। ये देखिए क्या सेटअप लगाया है और क्या ये मूर्तियां बैठ गई हैं जा जाके। ये देखो ये नौटंकी की ड्रिप लगी हुई है भाई, ये देख लीजिए। और एक बात बताइए आप दोस्तों कि जाहिर सी बात है डिलीवरी हमारी भी हुई है, हम भी हॉस्पिटल गए, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, इतना ज्वेलरी पहनकर, इतना सब चूड़ियां इतनी सारी पहनकर कौन सा डिलीवरी करवाता है डॉक्टर वाला। सब कुछ उतरवा देते हैं। यहाँ के हमारे हिंदू धर्म में हम लोग बिछुआ नहीं उतारते अपने पैरों के, तो उस पर टेप चिपकवा देते हैं, वो भी पहनकर डिलीवरी रूम में नहीं जा सकते। एक चीज गौर किया, बच्चा पैदा जो होता है ना वो कम से कम 1 महीने बाद वो अपना मुट्ठी को खोलता है। बच्चा कभी भी मुट्ठी बंद कर रखता है, लेकिन सीमा हैदर का बच्चा तो ताली बजा रहा है, चूतिया बना रही सीमा हैदर किसी और का बच्चा लेके। और इसके पेट में गू भरा है, डस्टबिन है, कचड़ा है, रघुपुरा का सारा कचड़ा भर रखी है इसने, बेवकूफ़ बना रही है। और ये हॉस्पिटल पे भी केस होना चाहिए भाई, हॉस्पिटल पे केस होना चाहिए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसे कमाने के लिए इस तरीके से धंधा कर रहे हैं लोग। चमची चाची फिक्र ना कर, तेरी बेटी भी ऐसी तमाशा करेगी, वो भी तकिया बांधेगी, यहाँ से जब भागेगी पाकिस्तान ना, वो भी पाकिस्तान भागेगी और 4 बच्चा पैदा करने के बाद भागेगी। क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही तो लाइन लगाना, तकिया बांधना, ठीक है। अरे चमची चाची पहला नंबर पे खड़ी है, दूसरी नंबर पे ये बड़ा छिनाल है रघुपुरा का, तीसरी नंबर पे ये इंटरनेशनल छिनाल है, चौथी नंबर पे ये भी छिनाल है, लप्पू की माँ है। और ये साइड में ये भैंस ऐसे लगता है इसके मुंह में किसने डाल दिया इसके मुंह में किसने डाल दिया। ये लप्पू के पीछे जो खड़ी है ये भी बहुत बड़ा धंधे वाली बनना चाहिए सीमा हैदर के साथ आके। तो इसको भी भाई नेम पेन चाहिए, तो तू भी भाग जाना, तू भी अपने बच्चे को छोड़ के भाग जाओ। ये आ गई है देख छिनाल साली। बहुत खुशी है और अभी घर जाके और खुशी होगी। हम तो बहुत खुश हैं, अब जा रहे हैं घर। तो अभी बच्चा पैदा कर रहा है बगोड़ी ने और इसको नॉर्मल डिलीवरी हो रही। भाई साहब क्या बकचोदी कर रहा है, नॉर्मल नहीं होगा तो क्या सिजरिंग होगा? नॉर्मल तो होगी, तकिया निकालने में कौन सी दिक्कत होती है, हाल निकाल के बाहर रख दो। ये उससे पूछो जिसके कोख से निकली है भाई, उससे पूछो। और रही बात ये बताइए 45-50 साल की उम्र में नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है? ये मुझे समझ में नहीं आता कि जो 45 साल की बुढ़िया ये नॉर्मल डिलीवरी करके आई है, हम मान ही नहीं सकते। और जरा इसके चेहरे से देखिए, ये डिलीवरी करके आई है, ये बच्चा निकाल के आई है, ये देखो ये तमाशा दिखाया जा रहा है। वाह बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है बहुत। साले सुअर की औलाद, सुअर के बच्चे, नकम्मा ना इंसान तू है साले, गद्दार हिंदुस्तान का। अपना बाप का शादी में ही कार लेके गया आरामखोर। बहुत गाली देने का मन कर रहा है, यूट्यूब का थोड़ा समझना ना रूल से, नहीं तो तेरी में माँ बहन समझ रहा ना लप्पू, मादर जात। भी वो डिलीवरी वाला पेन इसके फेस पे दिख रहा है। और आपको बता दें कि हम आप फ्रैंकली बोलते हैं कि जब डिलीवरी होती है ना, अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हो ना तो प्राइवेट पार्ट में इतने कट वगैरह लगते हैं कि पूरे टाइम दर्द का जो है ना चेहरे पे एहसास होता ही रहता है। लेकिन इसको जरा भी कुछ दिख रहा है? इसने कौन सी डिलीवरी करी है भाई, यही समझ में कौन सी टेक्निक इसके नीचे लगाई गई है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखना नशेड़ी गंजेड़ी है साला लोग, पूरा का पूरा नशेड़ी लोग, नशेड़ी। इसका दोस्त अभी एक आगे देखना बीड़ी फूकते जाएगा बजाओ रे सालो, बजाओ, तुम्हारी तो बजाओ सालो, बजाओ। आज भगोड़ी का गोद में कुत्ते का बच्चा किसी ने डाल के गया, बजाओ साला बजाओ। पता नहीं किसके गंद ये सब तमाशा 100। चच्चा और बच्चा से बात कुछ समझ में नहीं आई, चच्चा और बच्चा से बात कुछ समझ में नहीं आई हमारे भाई। ये चच्चा और बच्चा का क्या मामला है? अच्छा तो योगी जी आपसे सवाल है मेरा, ये सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है गलत तरीके से घुसपैठ करके, धोखाधड़ी करके, चोरी करके, 420 420 ये सीमा हैदर जो आई है, तो ये यानी कि यहाँ पे बच्चे का मशीन आई है, मशीन 18 मशीन बच्चे का, सीमा हैदर बच्चे का मशीन बन के आई है। ये लाइन से बच्चा पैदा करेगी और पॉपुलेशन बढ़ाएगी हमारे हिंदुस्तान में। पहले ये 4 बच्चे लेके आई है, 2 बच्चा वहाँ पे पैदा करके फेंक के आई है, और फिर यहाँ पे झूठा ड्रामा, यानी कि इसका मशीन तो सही नहीं है। अगर मशीन सही होता तो सीमा हैदर यहाँ पे सच में बच्चे का भीड़ लगा देता। हाँ जी योगी महाराज मेरा आपसे ही क्वेश्चन है, ये सीमा हैदर को यहाँ से दफा करो ना, आपकी सरकार में बैठी है ये, आपका नाम लेती है, जब देखो तो योगी जी मोदी जी कर रही है। मतलब एक चोर आपका नाम लेके आपका नाम को मिस यूज कर रही है, तो ये तो मतलब मैं क्या बोलूँ, हमारे हिंदुस्तान का किसी का इतना दम नहीं है जो आपका नाम को मिस यूज करेगा, गलत तरीके से यूज करेगा, ठीक है ना। पर ये सीमा हैदर भगोड़ी जो पाकिस्तान से 4 बच्चे को लेके भाग के आई है, वो यहाँ पे आपका नाम को मिस यूज कर रही है। ये मतलब कहाँ का, ये मतलब क्या कहें हम, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये 4 बच्चे 2 साल से इनका पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, 24 घंटे ये बच्चे गंद में पल रहे, वहाँ पे गंदे लोग हैं, चोर लोग हैं, लालची लोग हैं, सब के सब लालची है। सीमा हैदर घर में
सब लालची है, यहाँ तक का इसकी पड़ोसी भी लालची है, साली धंधे वाली पड़ोसी इसकी। वो लोग भी हॉस्पिटल जाके ड्रामा कर रहा है। ये हॉस्पिटल जो है कृष्णा कुछ हॉस्पिटल का नाम है, इस हॉस्पिटल पे एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द। योगी जी आपका सरकार में ये हॉस्पिटल है, इसकी जल्द से जल्द जाँच की जाए और यहाँ पे तकिया लेके जाओ और बच्चा मिलता है। तो ये तो भाई बहुत गलत रैकेट चल रहा है हमारे देश में। ये क्या हो रहा है भाई? एक भगोड़ी पाकिस्तान से आके इतना लंगा नाच रही है और योगी सरकार का नाम लेती है, योगी जी मोदी जी का सरकार का नाम ले रही है। ये बर्दाश्त से बाहर है। प्लीज़ इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है और ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे देश का जनता परेशान है कि ये सीमा इधर यहाँ पे जो गंद मचा रही है ना, गंद, इसको क्या किया जाए? जल्द से जल्द इसे दफा किया जाए यहाँ से। इन बच्चों को जल्द से जल्द अपनी कस्टडी में ले सरकार, हमारी हिंदुस्तान की सरकार इस बच्चों को अपनी कस्टडी में ले। ये बच्चे की जान खतरे में है, इनका लाइफ खतरे में है। ये लालची लोगों के बीच में बच्चे फंस गए तो और देखा नहीं जाता भाई। प्लीज़ रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द सीमा हैदर को जेल में डाला जाए। योगी जी मोदी जी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ये हमारे देश में संस्कृति है हमारा देश का, और ख़ास करके ये 24 घंटा एक ही रट्टा मारती है, मैं सनातन में आ गई है। अरे भाई सनातन में आ गई, तो कैसे आ गई सनातन में? तो एक मुजरिम है, तो बेल में बाहर है। ज़बरदस्ती का जो ये नाटक मचा रखी है, अगर किस तरीके से घुसपैठिया को यहाँ पे ऐश मौज करने दिया जाए तो आगे चल के और भी घुसपैठिया का हिम्मत पड़ेगा। और सीमा हैदर तो रास्ता भी दिखा रही है, आप इस रास्ते से आ जाओ, यहाँ से बस पकड़ लो, यहाँ से आप प्लेन पे चढ़ जाओ और नेपाल के रास्ते से इंडिया घुस जाओ। फिर इसका जो भाई बना बैठा है, मुँह बोला भैया, दिन का भैया रात का सैया, रात को टपाटप, दिन में ये नाटक करता है। ये भी मतलब बता रहा है कि रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल से और इंडिया का, तो सबको पता ही, तुम बताने की जरूरत नहीं है कॉपी। और तुम ये काला कोट पे धब्बा हो भाई साहब, आपने अपनी वकालत का गलत फ़ायदा उठाया है। एक सीमा हैदर भगोड़ी 4 बच्चे को लेके आके यहाँ तमाशा कर रही है। और साथ में पूरा रघुपुरा को बोलना चाहता हूँ, भाई आप लोग भी देखो क्या हो रहा है आपके समाज में, ये क्या घोला जा रहा है। आपके समाज में जहर घोलने का काम कर रही सीमा हैदर भगोड़ी। ये एक सिलो जहर है जो बच्चे को धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। बच्चे लोग को ये क्या मैसेज दे रही बताओ? 24 घंटे 24 आवर ये सीमा हैदर लाली फोटा लिपस्टिक में लिप्त रहती है। इसके मुंह में अगर एक मग्गा पानी मार दिया जाए ना, और पानी पता कौन सा मारना, जो बाथरूम में मग्गा होगा उस बाथरूम का मग्गा से पानी मांग रहा है। इस सीमा हैदर भगोड़ी के फेस में फिर देखो कितना गू निकलता है इसके फेस से। गू लपेट रखी है फेस में, इसके फेस में कुत्ते ने अग रखा साला। इसका शकल देखो, इसकी बहन का ठुमका मारू। सीमा हैदर भगोड़ी तेरा बाप का हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पे तू आके दर्जनों बच्चा पैदा करेगी, ठीक है? योगी सरकार जी का सरकार में कौन सा कानून पास हो रहा मालूम है? सीमा हैदर पास हो रहा कि पास हो गया मुझे पता भी नहीं है। हम दो हमारे 2 अट्टू भगोड़ी 4 लेके आइए, 6 वहाँ पैदा करके छोड़ के आई। यहाँ पे भी एक पैदा करना चाह रही, पर तेरा इंजन सड़ चुका है। वो जफर ने, तेरा जो आशिक है जफर नाड़े वाला, जिसके पास तू नाड़ा छोड़वाती थी, सीमा हैदर भगोड़ी तेरी बहन का ठुमका मारू आराम कर, दबा के गाली दूंगा तेरे को, दबा हो जा हमारे देश से। ये नाटक क्या मचा रहा था सोशल मीडिया में है? ये लप्पू साला इसका दूध का दांत नहीं टूटा है। इसकी माँ भी भाग के आई थी और ये दूसरा माँ भगा के लाया पाकिस्तान से। ये पाकिस्तानी सीमा हैदर भगोड़ी लप्पू की माँ है। दूसरी माँ इसकी वो भी कम नहीं है ठुमका मारने में, वो भी टपाटप में स्टार्ट हो रही है। उसके बाद में रहा ये चंदी चाची। चंदी चाची तेरा तो खैर नहीं, तू करेगी गलती, तेरा हस्बैंड की पिटाई होगी देख लेना, क्योंकि वही साला कोड़िया है ना, वही तो तेरे को ऑर्डर दिया ना, ये तू कर। सीमा हैदर का चमनप्राश चाट, कुछ तो मिलेगा, है ना? सही है ना? तुम्हारी बहन का, तुम लोग सारा हिंदुस्तान के दुश्मन हो। तुम लोग सनातन नहीं हो। सनातन के नाम पे धब्बा हो धब्बा। तुम्हें सनातन का पता नहीं है। जैसे होता ना इस्लाम धर्म में जो मर्यादा में रहते हैं, वैसे सनातन में भी रहते हैं भाई। हमारा हिंदुस्तान में ये भगोड़ी को पता नहीं है, जो ये बार बार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, मुसलमान को नीचे दिखाती है और सनातन को ऊपर करती है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बैलेंस में चलता है हमारे देश में। ये सीमा हैदर भगोड़ी को दफा करो, नहीं तो ये दंगा लगाएगी यहाँ पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।